हेलो दोस्तों, और सब आप कैसे हो? आशा करते हैं भैया आप सब अच्छे होंगे। जल्दी से एक बार लाइव आ जाए। और भैया आप लोगों का जो प्यार बना है, जो भी है वो प्यार अपना बनाए रखें। भाई आज हम बात करते हैं भाई, जो अपनी पिछली वीडियो थी भाई वो कुछ अधूरी रह गई थी, उसका पार्ट सेकंड लेके आए हैं आज। और भाई एक आप है ना सब्सक्राइब और शेयर बहुत कम करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि भाई आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाई जा सके। भाई आदमी को पढ़ाई के बारे में हम बात कर रहे थे उस वीडियो में, और आज भी हम पढ़ाई पे ही बात करेंगे। और वो स्कूल लेवल की पढ़ाई होगी भाई। भाई क्या होता है, देखो बच्चे, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था भाई, बच्चे घर पे बहुत कम काम करते हैं। ज़िंदगी में एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, लेकिन उस टाइम टेबल के हिसाब से बच्चे टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं। भाई हर चीज़ में टाइम टेबल ज़रूरी होता है, और वो एक होता है भाई अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस, और एक कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस, जहाँ तक की बात की जाए कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो वो कई बार क्या होता है, उसका उल्टा रिएक्शन दिखाई देता है। और कॉन्फिडेंस में हर कोई ये करता है भाई मैं उस कार्य को कर लूँगा, भाई वो जो कुछ भी कार्य करना चाहता है, लेकिन और कॉन्फिडेंस कई बार नुकसान कर देता है। तो इसलिए क्या होता है भाई, आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। मान के चलो भाई, आप बोलोगे कि सर ऑफिस में नहीं है, या कोई भाई कपड़े अच्छे होने चाहिए, वहीं पे बैठे हुए हैं। आज देखो भाई, मैं आपके बिल्कुल प्राकृतिक जगह पे बैठा हुआ हूँ, और जो अपने प्रकृति की देन है। ये नहीं है कि भाई हमें कोई ऑफिस ही अच्छा है, या कहीं भी हम ज्ञान कहीं से भी मिले भाई, वो चाहे छोटे से मिले या चाहे बड़े से, ज्ञान होता है, उसे ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई ये कल का बच्चा हमें क्या ज्ञान देगा। कई बार क्या होता है कि भाई छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। भाई अपनी जो वीडियो है ये मोटिवेशनल वीडियो है। अब देखो भाई, मैं जो ये बरगद का पेड़ है भाई, ये और बरगद के पेड़ के नीचे भाई ठंडी हवा छाया में बैठा हुआ हूँ, बढ़िया हवा चल रही है। ये भाई ऑफिस, ये क्या होता है भाई, कुछ मान को चलो भाई सोसाइटी को देखते हुए भाई ऑफिस में लगाना, भाई टाई बेल्ट लगाना, ये सब कुछ ज़रूरी नहीं समझा जाता है भाई। ज़रूरी क्या है भाई, ज़रूरी है आप लोगों का पढ़ना। अगर आप लोग पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। ये नहीं है भाई आपने टाई बेल्ट लगा लिया भाई, जो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लिए, अच्छी गाड़ी में घूम रहे हो, तो आप कामयाब हो। कामयाब कब होगे, जब भाई आप पढ़ोगे। अब पढ़ते बहुत कम हो आप भाई। मुझे आप लोगों से सबसे शिकायत है भाई आप लोग पढ़ते बहुत कम हो भाई, पढ़ा करो भाई। जब तक नहीं पढ़ोगे भाई कामयाबी नहीं मिलेगी। अब मान के चलो भाई कोई स्पोर्ट्स में है, चलो वो तो निकल जाएगा भाई स्पोर्ट्स में, लेकिन जिसका मान के चलो फिजिकल ज़्यादा फिट नहीं है भाई, और जो परिवार बैकग्राउंड होता है भाई, परिवार बैकग्राउंड में क्या होता है, इनकम जो पैसे सैलरी आती है, जो मेन चीज़ होता है भाई पैसे, ठीक है। वो किसी के भाई पैसे, अब वो आप लोगों को अच्छे, कई बार क्या होता है भाई, मेरे साथी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, मैं सरकारी में जा रहा हूँ। ये भावना नहीं होनी चाहिए अपने मन में भाई, पढ़ने वाला कहीं में भी पढ़ सकता है। ये भाई ना कोई किसी का ये होना चाहिए कि भाई उसने ये कपड़े पहने हुए हैं, मेरे पास ख़राब कपड़े हैं। ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे है ना जिद करके बैठ जाते हैं। किसी शादी में जाना होगा ना, बोलेंगे हमें तो वे कपड़े चाहिए, कई चाहिए, घर वालों के पास में पैसे ना हो, लेकिन क्या करते हैं, बच्चे की जिद के आगे पेरेंट्स को झुकना पड़ता है, और वे उनके लिए भाई वो पैसे से वो प्रबंध कर देता है इधर उधर से लेके। लेकिन क्या होता है, क्या वो कपड़े आपको पढ़ने देंगे? क्या उन कपड़े को पहनने से आपको पढ़ाई आ जाएगी? आप ज़्यादा सौंदर्य में ना जाएं और अपनी बुकों में ध्यान दें। अब भाई बीमारी वैसे चल रही है, बीमारी के दौर में भाई लगभग मार्च से स्कूल बंद है भाई साहब। अब क्या करते हैं भाई, बहुत पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन काम आता है, लेकिन ऑनलाइन कब तक करेंगे। जैसे मान के चलो भाई ऑनलाइन कर लिया, जितना आया वो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ दिया। अब छोड़ने से काम नहीं चलता भाई। चलो अच्छी बात है भाई, बीमारी भी धीरे धीरे कम हो रही है, और लगभग स्कूल खुलने लग गए हैं। लेकिन स्कूल के साथ साथ में आप भाई घर पे भी बहुत ही ज़रूरी काम है भाई, आपको करना पड़ेगा। अब आप लोग काम करते नहीं हो घर पे, ये बहुत बड़ी समस्या है आप लोगों के सामने। और जब तक घर पे काम नहीं करोगे, घर पे खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, ज़िंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकते भाई। आप कहीं पर भी चले जाओ, कैसे से में स्कूल में चले जाओ, मान के चलो भाई 0 रुपये से लेके और 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, या जितने भी महंगे से महंगा स्कूल है, आप उसमें चले जाओ,
ऐसा कोई भी टीचर नहीं मिलेगा आपको, या कोई ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई दवाई नहीं है जो आप लोगों को भाई दवाई लगा दे या इंजेक्शन लगा दे या कुछ और भाई आप होशियार हो जाओगे या कुछ भी हो जाएगा। वो क्या है भाई, महंगे से महंगे स्कूल में जा रहे हैं, उनकी फैसिलिटी में क्या फ़र्क मिलेगा भाई? कपड़ों में फ़र्क मिलेगा, टाई बेल्ट में फ़र्क मिलेगा, बैठने के लिए जो सुविधा है, जैसे सरकारी स्कूल में बोल देते हैं भाई नीचे बैठते हैं बच्चे, लेकिन अब तो वो भी नहीं है, बेंचों पे बच्चे बैठते हैं। लेकिन और वहाँ पे क्या होगा भाई, आरओ का पानी मिलेगा, एसी के स्कूल होंगे, ये सब फैसिलिटी देते हैं। लेकिन पढ़ाई में क्या है, पढ़ाई आज भी वही सरकारी और प्राइवेट में दोनों में सेम पढ़ाई हो रही है। लेकिन जहाँ पे सरकारी टीचरों की बात की जाए, सरकारी में बहुत सी स्टैंडर्ड वाले टीचर होते हैं भाई साहब। प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में भाई साहब BA वगैरह कर लिया या भाई किसी का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, उसको क्या करते हैं, टीचर लगा लेते हैं। लेकिन जितने भी भाई साहब सरकारी में जो टीचर आते हैं वे सारे क्वालिफाइड और एग्जाम क्लियर वाले टीचर होते हैं और गवर्नमेंट जॉब के होते हैं। वे ऐसे नहीं है कि उनको आता नहीं है। अब कोई मान के चलो भाई किसी टीचर की समस्या हो जाती है, वो पढ़ाता बहुत कम है, ठीक है भाई वो पढ़ाता है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। अभी आप लोग खुद है ना बहुत कम काम करते हो। अब कोई मान के चलो भाई कोई टीचर पढ़ा रहा है, जी जान से मेहनत कर रहा है, लेकिन आप लोग काम नहीं कर रहे, तो उसकी भी क्या हो जाएगी, रुचि कम होती चली जाएगी कि आप लोग तो पढ़ते नहीं है भाई, मैं क्यों सिरदर्द करूं, ऐसा ही होता है ना। और जब मान के चलो कोई टीचर, मान के चलो आप, वैसे तो हर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन कोई टीचर जीरो है भाई, बिल्कुल जीरो है, नहीं पढ़ाता, ठीक है नहीं पढ़ा रहा, आप लोग कोशिश करो ना कि आप लोग टीचर को उत्साहित करो कि हमारा काम दो सर, पूछो। अब क्या होता है, कई बार टीचर है ना काम करने लग जाता है, काम पूरा करवा देता है, किसी भी सब्जेक्ट का लगा लो, पूरा काम करवा दिया, फिर बोलता है बच्चों को आ गया, बच्चे क्या बोलते हैं, हाँ सर आ गया। लेकिन उसी दौरान अगर वो टीचर ने कुछ पूछ लिया या टेस्ट ले लिया तो क्या होता है, बच्चे एकदम जीरो हो जाते हैं। क्यों होते हैं वे जीरो? जिस टाइम पे पढ़ा रहा था तब तो हर कोई बोलता है हाँ सर आ गया, हाँ सर, यस सर, यस सर, वो उससे तेज आओ, उससे ऐसे बोलते रहते हैं। और फिर जब खुद की बारी आती है या भाई कुछ पूछने की बारी आती है तो बच्चे कुछ नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि वो घर पे नहीं पढ़ते। भाई मेन मकसद मेरा ये है वीडियो बनाने का कि आप लोग घर पे पढ़ा करो। जब तक घर पे नहीं पढ़ोगे ज़िंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकते। पेरेंट्स के डर से पढ़ लेते हो या कुछ और पढ़ लेते हो, जब तक अपने लिए, खुद अपने लिए नहीं पढ़ोगे कामयाब नहीं होगे। भाई ये मत करो भाई टीचर ने काम दिया है या भाई पेरेंट्स मारेंगे, हमारे माता पिता मारेंगे, भाई मारेगा, बहन मारेगी, इस डर से मत पढ़ो। अपने खुद के जीवन के लिए, अपने खुद के लिए पढ़ो। भाई आपको कुछ बनना है उसके लिए पढ़ो। आगे क्या कर सकते हो भाई, आगे कोई भी काम नहीं है भाई। आजकल क्या हो रहा है, जितने भी गवर्नमेंट जॉबें हैं सारी प्राइवेट सेक्टर में आ रही हैं, यानी कि प्राइवेट जॉब हो रही है। और प्राइवेट जॉब वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा होगा भाई। ये नहीं कि अनपढ़ भी भाई जाके कुछ भी बना ले या कुछ भी बन जाए। आप लोग ऐसे बनो कि भाई आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो या किसी में भी जा रहे हो, आप कम से कम ऐसा बन जाओ कि आप लोग खुद कामयाब होगे और अपने नीचे 10 बंदों को और कामयाबी दिला सको। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते ही नहीं हो भाई। पढ़ो भाई पढ़ो। मैं तो यही कहूँगा भाई, जो कुछ भी है पढ़ाई में है, पढ़ाई से बाहर कुछ नहीं है। किसी को भी देख लो भाई। हाँ हो सकता है भाई एक दो बिना पढ़ाई के जिसका लग गया भाई, तुक्का लग गया, तो उसका उदाहरण मत लो। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनका उदाहरण लो। आज जो भी बड़ी पोस्ट पे है ना, जो भी बड़ी पोस्ट पे है, हर कोई पढ़ा लिखा है। लेकिन आप लोग बिल्कुल पढ़ाई में जीरो होते जा रहे हो। क्यों हो रहे हो जीरो? क्योंकि आप लोग घर पे पढ़ते नहीं हो। और जब तक घर पे नहीं पढ़ोगे भाई साहब कामयाब नहीं होगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे मेरे साथी हो, चाहे मुझसे बड़े हो, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालें और स्टडी करें, अपनी खुद तैयारी करें और फिर रिजल्ट देख लेना भाई। मेरी मानो ना, तुम ज़्यादा नहीं ना, सिर्फ 10 दिन एक बार जोर लगा दो पढ़ाई के ऊपर कि हमें भाई टाइम टेबल से पढ़ना है। कम से कम मान के चलो आप खेलने के लिए भी 1 घंटा निकाल लो, उसके बाद भी आप कम से कम 10 दिन आप 4 से 5 घंटे पढ़ के देखो। बहुत कम बताया है मैंने और इसमें भी आप पढ़ के देखोगे ना, 11वें दिन आपका खुद मन करेगा और 10 दिन के अंदर आप ऐसे हो जाओगे बिल्कुल कि हाँ, जो जीरो था ना वो भी हीरो बनने लगेगा भाई। लेकिन कब होगा? जब आप पढ़ोगे। अब पढ़ दोगे नहीं तो भाई कुछ नहीं होगा भाई। अब आप सोचते होगे भाई मेरे को हिंदी, चलो बोल देते हैं बच्चे हिंदी आती है, मेरे को मैथ नहीं आता सर, इंग्लिश नहीं आती सर। क्यों नहीं आती भाई?
तुम अपने मन अंदर है ना एक भावना पैदा कर लेते हो कि हमें ये सब कुछ नहीं आना, हमें तो भाई आता ही नहीं है। भाई जब तक आप इसे नहीं निकालोगे आप कामयाब नहीं होगे। अपने अंदर नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव ये जो है ना गलत फहमी, ये भावना ये मत लेके आओ। हमेशा ये सोचो कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ बस। ठीक है, चाहिए आपसे दूसरा बेशक होशियार हो, उसको मत समझो कि वह होशियार है, ये समझो कि मैं ही होशियार हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं है। उस टाइम पे आपको पढ़ाई आएगी भाई। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ भाई आप लोग सब पढ़ोगे। ठीक है, जय हिंद। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और आगे आपके लोगों के लिए फिर से वीडियो लेके आऊँगा मैं। ठीक है सर, ओके।